अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज की ये जो वीडियो है जनाब, आप लोगों का इंतज़ार जो है वो एंड हो गया और आज ये लास्ट वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ व्हाट इज़ एजुकेशन वाले चैप्टर की। बहुत लेंथी चैप्टर था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। अच्छा, अब जस्ट 64 क्वेश्चन हैं, ये 74 क्वेश्चन हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब जस्ट उनको। और ये वीडियो जनाब SS, ट्रिपल एस एजुकेशन, लेक्चर एजुकेशन, HM, PPSC, SPSC, GBPSC, AJKPSC, मतलब जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए वाइटल हैं। और जो न्यू सीट्स अनाउंस हुई हैं लिटरेसी मोबिलाइज़र, नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के सेक्टर में, और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर QAED के अंडर 17 स्केल की जो सीट्स अनाउंस हुई हैं उनके लिए भी, मतलब ये साथ में ही पैरेलल तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो ये वाइटल हैं सारी वीडियोस। इस हवाले से अगर देखा जाए तो MCQs इसमें बहुत वाइटल हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है इस बुक में। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 551, द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अब फॉर्मल एजुकेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिस्टल क्लियर रूल्स होते हैं, रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, फाइनेंस देती है गवर्नमेंट इसके लिए, इसमें डिग्रीज होती हैं, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में होती है, इसमें एवेल्यूएशन होती है। एवेल्यूएशन तो खैर नॉन फॉर्मल में भी होती है, असेसमेंट इसमें होती रहती है जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में बहुत कम होती है, ये ना होने के बराबर होती है। वेरियस ब्लेंड ऑफ एलिमेंट्स हमें मिलता है एंड सो ऑन। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन भी प्री डिटरमाइंड होते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब है जनाब क्वेश्चन नंबर 552 जो कि है डैश एजुकेशन रेफर्स टू द एजुकेशन विच हैपन्स आउटसाइड ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। यानी फॉर्मल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ये उनसे मुबर्रा होती है, बालातर होती है। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इसमें भी रूल्स, एंट्री और एग्जिट के रूल्स तो होते हैं लेकिन रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं। इसकी टाइमिंग फ्लेक्सिबल होती है, ठीक हो गया। 553 देखें, द एजुकेशनल प्रोग्राम्स विच आर लॉन्च्ड टू सप्लीमेंट मतलब सहारा देने के लिए द एजुकेशनल प्रोग्राम इन ऑर्डर टू गेट द कम्प्रिहेंसिव नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ये भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। अच्छा, ये नन लिखा गया, नॉन की जगह ई जो है आप कंसीडर मत कीजिएगा। सहारा देने के लिए जो होती है ना वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, और लाइफ लॉन्ग जो होती है वो इनफॉर्मल होती है, ठीक है। एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर विच हैपन्स आउटसाइड ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स। जो ना तो फॉर्मल है ना नॉन फॉर्मल है तो वो इनफॉर्मल होगी, और ये हम अपनी सोसाइटी से, अपनी इंडक्टिव नॉलेज के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू गिन करते हैं और सारी ज़िंदगी अमल चलता रहता है, ठीक है। इसलिए ये लाइफ लॉन्ग होती है। 555 को देखें, डैश कंसर्न्ड विद द सोसाइटी रादर देन फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन है, सोसाइटी से हम हासिल करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, और मतलब ऑब्जेक्टिव्स तो ना होने के बराबर ही होती हैं। और ये एजुकेशन जो है हम अपने इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से, कस्टम से, ट्रेडिशन से, रिचुअल से हासिल करते हैं। हु स्ट्रेसेस द सेल्फ रियलाइजेशन एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद ही की बात जो करते हैं वो आइडियलिस्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट करते हैं, ठीक है। हु थिंक्स दैट एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर की फॉर्मेशन जो है ना, ये करने के लिए करेक्टर आपका जो होता है ना बिहेवियर के थ्रू आप शो करते हैं, और बिहेवियर जो होता है वो ओवर्ट इन नेचर होता है, कोवर्ट नहीं होता, छुपा हुआ नहीं होता। हमें बिहेवियर नज़र आ रहा होता है हमारे बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये मॉरलिस्ट कहते हैं, मतलब आइडियलिज्म नहीं, ये रियलिज्म की अप्रोच है, ठीक है। वर्डली अफेयर्स के साथ रियलिज्म जो है वो डील करते हैं। 558 देखें, अल-गज़ाली कॉमनली नॉन इन यूरोप एज अल-गज़ल, ठीक है। अल-गज़ाली को अल-गज़ल कहते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। वन ऑफ द इलस्ट्रियस स्कॉलर्स हु बिकेम रिनॉन्ड फॉर हिज वास्ट लर्निंग ही टॉट एट मदरसा निज़ामिया या नाज़मिया। कहीं किसी बुक में नाज़मिया मिलता है, किसी में निज़ामिया मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही मदरसे के नाम हैं जो कि बगदाद में है ये मदरसा, और ये पढ़ाते रहे हैं अल-गज़ाली इस मदरसे में बहुत अरसे तक, हेड रहे हैं एक डिपार्टमेंट के, ठीक हो गया। 559 द एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ अल-गज़ाली इज़ फाउंड इन हिज फेमस बुक अल-अहया उलूम अद-दीन। बहुत फेमस बुक है विच मीन्स इन इंग्लिश रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट। इसका असल जो है ना नाम ये है। तो बुक में जो है ये रॉन्ग दिया हुआ था, बुक में आंसर दिया हुआ था एम्स ऑफ एजुकेशन या रीजनरेशन ऑफ साइंसेज। तो असल में इसका नाम है रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट। इसको इंग्लिश में रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट कहा जाता है या उलूम अद-दीन को। फर्स्ट ऑफ ऑल अ नेशन
डिसाइड्स इट्स आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ। ठीक है, पहले आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ बनती है, फिर फिलॉसफी बनती है और फिर बाकी फाउंडेशन ऑफ करिकुलम आते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स आउटलाइन ऑफ द एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्ट अल-गज़ाली जो है वो कहता है कि जो नॉलेज है ना वो ह्यूमन साउल से होती है। ठीक है, यानी ये आइडियलिस्ट इन नेचर है। अच्छा, नॉलेज जो है वो इन्नेट होती है, ये भी आइडियलिज्म की ही अप्रोच है। द सेंसरी नॉलेज इज़ नॉट रिलायबल, मतलब ये एक्सपीरियंस से आने वाली नॉलेज को हतमी नहीं मानते। ठीक है, ये कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी जो होती है ना वो अल्लाह अलमाइटी की तरफ से आती है, तो इसलिए इनका जो एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो आइडियलिस्टिक इन नेचर है। फॉलोइंग आर रिप्रेजेंट्स एन आउटलाइन ऑफ द एक्सियोलॉजिकल कंसेप्ट, मतलब वैल्यूज़ के बारे में क्या कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो ह्यूमन ट्रेड्स है ना वो उसे जानवरों से मुमताज़ करती हैं। ठीक है, नॉलेज भी करता है लेकिन इंसान की अपनी जो खूबियाँ होती हैं ना उसके अंदर, ज़ात के अंदर, वो भी। ठीक है, गुड और ईवल का जो है उसके बारे में एक इंसान को अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा वो ये कहते हैं कि जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है ना वो ना तो फुली आपको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं ना ही आपको डेवलप कर सकती हैं, तो इनका रोल वो नहीं मानते। अच्छा जी, 563 को देखिएगा। 563 है जनाब क्वेश्चन, द फॉलोइंग पॉइंट्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करते। अच्छा, इब्न खल्दून वाज रिटायर्ड एज जज, ये मैंने आपसे पिछली वीडियो में क्वेश्चन भी किया था कि इब्न खल्दून थे वो जज थे और दूसरे जज कौन थे जो बरे सग़ीर में थे, तो वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए थे, उनमें से सर सैयद अहमद ख़ान थे, वो एज अ जज रिटायर हुए थे। ठीक है, तो उसका आंसर मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया। 565 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड ऑब्लिगेटरी बाय इस्लाम, इस्लाम में रिलीजियस और वर्ल्डली एजुकेशन दोनों ही ज़रूरी हैं। ठीक है, मैन इज़ बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ये बात जनाब सैयद मौदूदी ने भी किया और इमाम गज़ाली ने भी किया है। ठीक है, गिवन द फ्रीडम ऑफ थॉट, चॉइस, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। अब फ्रीडम ऑफ थॉट, चॉइस और एक्सप्रेशन या एक्शन की बात या नेचर की बात आ जाए ना तो फिर सैयद मौदूदी हैं। ठीक है, क्योंकि ये नेचर पे भी फोकस करते हैं, ये चॉइस, एक्सप्रेशन, यानी ये कहीं कहीं थोड़े थोड़े ये आइडियलिस्ट भी हैं, थोड़े थोड़े ये नेचुरलिस्ट भी हैं और थोड़े थोड़े ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी हैं। जब इन तीनों फिलासफीज़ के कीवर्ड्स आ जाए ना तो फिर सैयद मौदूदी होंगे। ठीक है, लेकिन अगर जस्ट बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी की बात आए तो ये इमाम गज़ाली बनेंगे। और अल्लामा इकबाल जो है ना वो बात करते हैं कि ह्यूमन इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी ह्यूमन भी बेस्ट क्रिएशन है और क्रिएटर भी बेस्ट है। तो जब ये दोनों एस्पेक्ट इकट्ठे हो जाएं तो फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। ये आपने याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द मौदूदीज़, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम जो है वो यूनिवर्सल रिलीजन है, तमाम ह्यूमनिटी पे फोकस करता है और इंसान जो है तमाम बराबर है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम 568 है, द स्टेट शुड बी थियो डेमोक्रेसी, इसकी बात भी सैयद मौदूदी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैयद मौदूदी का। थियो डेमोक्रेसी मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेमोक्रेसी तो होगी लेकिन दीन के दायरे कार में रहकर। ठीक है, 569 व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सैयद मौदूदी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो फिर आप टाइम नहीं वेस्ट करते। अच्छा जी, वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है। तफ़हीमुल कुरान और खलाफतुल मलूकियात, ये भी सैयद मौदूदी की बुक है। वैसे कभी अब रिसेंट जो पेपर्स हैं ना उनमें मुझे नज़र नहीं आई। यहाँ इसमें बहुत मतलब रिपीटेड क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने इसके साथ जो है वो इंपॉर्टेंट का वर्ड अटैच किया, क्योंकि इस बुक में ना रिपीटेड जो क्वेश्चन है ना उस वक्त जब ये बुक बनाई गई थी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वही रिपीटेड थे। और इनमें से बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अब वाले पेपर्स में भी मोस्टली रिपीटेड हैं। तो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं स्किप करना। एम ऑफ एजुकेशन ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम आर पार्टली परमानेंट एंड पार्टली टेम्परेरी। ठीक है, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं। जो परमानेंट होते हैं ना वो हमारे आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ, हमारी जो रिलीजियस फाउंडेशंस होती हैं ना या हमारी फ़िलासफ़िकल जो फाउंडेशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग जो करिकुलम हमारा होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम के जितने भी एम्स होते हैं जो फ़िलासफ़िकल फाउंडेशंस वाले होते हैं और जो होते हैं ना वर्ल्डली, साइकोलॉजिकल या फिर सोशल आप कह लें। ठीक है, वो हमारे जो होते हैं ना टेम्परेरी होते हैं क्योंकि वो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। अच्छा, हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना वो भी हमारे परमानेंट होते हैं। ठीक है, अब ये माइंड में रखना है कि जो हमारे फ़िलासफ़िकल और हिस्टोरिकल एम्स ऑफ एजुकेशन होते हैं ना वो परमानेंट होते हैं। जो हमारे सोशियोलॉजिकल और हमारे साइकोलॉजिकल होते हैं ना वो हमारे टेम्परेरी होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सोशल रिफॉर्म्स आएंगी ना तो हमें उनको चेंज करना पड़ेगा और जब हमारे सोशल एम्स चेंज हो जाते हैं ना तो साइकोलॉजी की अप्रोच ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। 572 द परमानेंट एम्स ऑफ एजुकेशन आर कंसर्न विद द नेशनल आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ। वही बात हो गई ना जो मैंने आपको कहा कि आइडियोलॉजी या फिर फिलासफी एक ही बात हो गई, क्योंकि फिलासफी जो है वो हमारी आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ से ही हम डिराइव करते हैं। 573 देखिएगा, द प्रमोशन ऑफ नेशनल आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ एज एन एम ऑफ एजुकेशन इज अ परमानेंट एम ऑफ एजुकेशन। ये वही बात अगेन रिपीट हो गई।
जनाब अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 574। इब्न खुल्दून प्रपोज फॉलोइंग मेथड्स ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट वाइडली रिपीटेड क्वेश्चन है कि हम पहले रिपीट कर चुके हैं, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। 2-3 बार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 575 है इब्न खुल्दून क्रिटिकली इवेल्युएटेड द करिकुलम एंड पॉइंट आउट द, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपको पहले ही याद होगा। अच्छा 576 वाला भी, 577 वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो इब्न खुल्दून है ना वो पनिशमेंट के सख्त ख़िलाफ़ हैं, लेक्चर मेथड के सख्त ख़िलाफ़ हैं और मदर टंग में एजुकेशन की बात करते हैं और वो एक टाइम में 2 लैंग्वेजेस लर्न करने के भी ख़िलाफ़ हैं, ठीक है, और रोट लर्निंग के भी बहुत ख़िलाफ़ हैं। यही बातें इनमें डिस्कस हुई हैं। 578 को देखिएगा, एम ऑफ एजुकेशन आर डिराइव्ड फ्राम आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ, आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी, आइडियोलॉजी ऑफ मतलब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सोशल, इकोनॉमिक, फ़िलासफ़िकल, सारी चीज़ें आएंगी एम्स ऑफ एजुकेशन में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा मोस्ट वाइटल कौन सा है। अगर मोस्ट वाइटल पूछा जाता ना तो फिर जनाब हम फिलॉसफी कहते, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि कौन कौन से हैं, तो सारी चारों की चारों फॉर्मुलेशन इसमें ऐड हो जाएंगी। अच्छा जो है ना फिज़िकल पनिशमेंट उसके ख़िलाफ़ है इब्न खुल्दून, यहाँ मुझे याद आ गया, मैंने कहा आपसे डिस्कस करूँ, और फिज़िकल पनिशमेंट के हक़ में है इमाम गज़ाली, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि मार मार के बच्चे का भुरका से निकाल दिया जाए, बल्कि इमाम गज़ाली ये कहते हैं कि एक वक्त में आप 3 छड़ियाँ लगा सकते हैं, 3 छड़ियों से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 579 है जी, इन ऑर्डर टू टेस्ट द एजुकेशन सिस्टम को टेस्ट करने के लिए एग्जामिनेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अजानें मुकम्मल हो जाएं उसके बाद हम फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जी वेलकम बैक। 579 में हम डिस्कस कर रहे थे कि एजुकेशन को टेस्ट करने के लिए देखें जो होता है ना हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम, वो होती है हमारी फाइनल इवैल्यूएशन, ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एजुकेशन को टेस्ट करने के लिए हम एग्जामिनेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक हो गया। 580 वाला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सैयद मौदूदी फॉलोइंग सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम एट द सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में ना वो कहते थे लॉजिक हो, फिलोसफी हो, थियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, फिजिक्स हो एंड केमिस्ट्री हो, तो ऑल ऑफ द अबव बनता है अकॉर्डिंग टू सैयद मौदूदी। वैसे ये क्वेश्चन ना इसमें तो बार बार रिपीट हुआ, लेकिन अब रिसेंट जितने भी पेपर्स हुए ना उनमें करिकुलम के हवाले से मुश्किल ही पूछा जाता है, क्योंकि सारे मिंगल अप हो जाते हैं, तो शायद इसलिए PPSC अवॉइड कर रहा हो, या FPSC या फिर GBPSC, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बॉडीज़ हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू सैयद मौदूदी इन द कॉमन करिकुलम द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स शुड बी इंक्लूडेड, कुरान, हदीस, अरेबिक लैंग्वेज, ये सब कुछ ही है, बहुत एंड बी हैं। तो 580 को देखिएगा, 580 581 ये मेरे ख्याल में अगेन रिपीट हो रहे हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौदूदीज़ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, ये वही बात हो गई। फिर 581 वाला अगेन वाला देखिएगा, दीनियात इज़ अ फेमस बुक, ये भी सैयद मौदूदी की है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 582 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज़ एम्स ऑफ एजुकेशन, ये मैं पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। एम्स ऑफ एजुकेशन नहीं होंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। 583 को देखिएगा, एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद नेशनल आइडियोलॉजी होना चाहिए, रिक्वायरमेंट, ट्रेडिशंस हर चीज़ के साथ अलाइन होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव बनता है ये। 584 पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, ठीक है, हमने इस्लाम के नाम पे, टू नेशन थ्योरी के नाम पे पाकिस्तान को हासिल किया था, तो इस्लामिक आइडियोलॉजी बनता है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान बेसिक आइडियाज़ ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी मस्ट बी नॉन, ठीक है, क्योंकि हमने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान हासिल किया तो हमें इस्लामिक आइडियोलॉजी को भी समझना चाहिए अगर हम समझना चाहते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को। मौलाना मौदूदी एसोसिएटेड विद पार्टी, कौन सी पार्टी के साथ थे? जमात पाकिस्तान के साथ थे, जिनको जमीयत इस्लाम भी कहा जाता था, ठीक है, जमात पाकिस्तान या जमीयत इस्लाम भी कहा जाता था उस पार्टी को, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं थी, लेकिन मौलाना मौदूदी जो है ये एक बहुत बड़ा नाम है। स्टूडेंट्स ऑफ द सेम क्लास वेरी इन, देखें एक ही क्लास के बच्चों में क्या चीज़ मुख्तलिफ हो सकती है, उनका मेंटल लेवल मुख्तलिफ होता है, उनके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों मुख्तलिफ होते हैं, मतलब ये तीनों चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन तीनों चीज़ों पर ही बेस करते हैं, तो इसका आंसर बनता है ऑल ऑफ द अबव। हु सेड एजुकेशन रेफर्स टू डिस्कवर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। फिर बात हो गई ट्रूथ की, ब्यूटी की, गुडनेस की, तो सोक्रेटिस हैं, जहाँ फॉर्म ऑफ गुड की बात होगी ना तो फिर आप प्लेटो को प्रेफर कर सकते हैं। 589 है क्वेश्चन, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस आर अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज भी है, इन द फॉर्म ऑफ हेरिटेज भी है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रूथ्स भी है, तो ऑल ऑफ द अबव बनता है। 590 को देखिएगा, एम्स ऑफ एजुकेशन हमें हेल्प करते हैं सिस्टम
सिस्टम को इनाग्रेट करने में, सिस्टम के साउल भी होते हैं, ये मेन चीज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, एलिमेंट्स भी होते हैं एजुकेशन के, तो ये ऑल ऑफ द अबव बनता है। इस्लामिक वेलफेयर स्टेट इज़ अ स्टेट इन विच स्टेट इज़ अ रूल ऑफ गॉड, अल्लाह की हुक्मरानी होती है, इक्वालिटी होती है और टॉलरेंस होती है, तो ऑल ऑफ द अबव बनता है। 592 है द एजुकेशनल फिलासफी ऑफ इब्न खुल्दून कंसिस्ट ऑफ। इब्न खुल्दून की जो एजुकेशनल फिलासफी है ना, वैसे हम डिस्कस तो कर चुके हैं, प्रॉस्पेरिटी है, उसके अलावा प्रैक्टिस भी है और थ्योरी भी है, दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया है। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी पे बड़ा काम किया है इन्होंने। वैसे सोशियोलॉजी पे ज़्यादा काम इब्न खुल्दून की निस्बत ना शाह वलीउल्लाह ने किया है, ठीक है, और हिस्ट्री पे ज़्यादा काम इब्न खुल्दून ने किया है, ठीक है। और टीचर जो है उससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहिए, बेसिक बेसिक कंसेप्ट पढ़ाने चाहिए। और 2 स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज, मतलब 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज इन्होंने बताई हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनकी 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज कौन सी हैं। और शाह वलीउल्लाह सॉरी इमाम गज़ाली, उनकी 2 स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन कौन सी हैं, और फिर फर्दर उन्होंने उनको मज़ीद 2 स्ट्रीम्स में जो है डिवाइड किया था इमाम गज़ाली ने, तो वो भी आपने मुझे बतानी है, ठीक है। ये दोनों वाइटल क्वेश्चन है। 593 देखें, करिकुलम शुड कंप्राइज ऑफ बोथ रैशनल एंड इमिटेटिव साइंसेज ऑफ द पर्पस ऑफ बैलेंस एंड कंप्रिहेंसिव पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। ये इब्न रुश्द ने बात की है। ट्रांसेंडेंटलिज्म की फिलासफी के अंडर किया। अल्लामा इकबाल सर्व्ड एज प्रोफेसर ऑफ फिलासफी एट लाहौर इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। अच्छा, मज़े की बात आपको बता दूं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल एज अ स्टूडेंट, उन्होंने जो स्टडी हासिल की थी ना अपनी हायर एजुकेशन की, जो बड़े सग़ीर में रहकर उन्होंने हासिल की थी, ठीक है, वो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की थी और उन्होंने पढ़ाया भी फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही था, ठीक है। और म्यूनिच यूनिवर्सिटी जर्मनी से उन्होंने स्टडी की और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्टडी की थी, ठीक है। ये 3 इनके इंस्टीट्यूट्स हैं। अच्छा, अल्लामा इकबाल डिड हिज बार एट ला फ्रॉम, अब ला इन्होंने कहाँ से किया है जनाब, इन्होंने ला किया है म्यूनिच यूनिवर्सिटी जर्मनी से। इधर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, हाँ जी, ये देखिए म्यूनिच यूनिवर्सिटी जर्मनी से इन्होंने किया है। 596 को देखिएगा, अल्लामा इकबाल रोट इन उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज, इन्होंने उर्दू में लिखा है और पर्शिया में लिखा है, और इनकी उर्दू पोएट्री में भी ना बहुत सारे फ़ारसी के अल्फाज मिलते हैं। अच्छा, यहाँ फ़ारसी का नाम आ गया जनाब, तो आप मुझे ये बताइएगा फ़र्स्ट टाइम फ़ारसी में कुरान पाक का तर्जुमा किसने किया था? इमाम गज़ाली ने, इब्न खुल्दून ने, या शाह वलीउल्लाह ने, ठीक है, आपने ज़रूर बताना है मुझे। 597 अल्लामा इकबाल डिड हिज PhD बाय राइटिंग द थीसिस एज टाइटल एज द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। जी, अच्छा, मेटाफिजिक्स इन पर्शिया वाला इनका PhD का है, और जो लास्ट वीडियो में मैं भूल गई थी कि ये इनका PhD का है या MA का है, तो वो उनका MA का थीसिस था, ठीक है। अच्छा जी, 598 जो है अल्लामा इकबाल गेव हिज हिस्टोरिकल इलाहाबाद एड्रेस एट 1930 29 दिसंबर था, ठीक है। अक्सर हमें सबको ये तो पता होता है कि 1930 में खुतबा दिया, लेकिन हमें डेट नहीं याद होती, और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल एबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें डेट पूछ ली जाती है। तो 29 दिसंबर, आप ये समझ लें कि नया साल शुरू होने से एक दिन पहले, ठीक है, बस ये याद रख लें। अल्लामा इकबाल रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम म्यूरे कॉलेज सियालकोट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद प्याम मशरिक वाज रिटन बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ज़ुबूर अज्म अल्लामा मोहम्मद इकबाल, आपको पता ही है। अच्छा, इब्न खुल्दून इज़ नोन एज द नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इनको कहा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री में भी नो डाउट इन्होंने काम किया है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का जो फादर है ना, वो इब्न खुल्दून को माना जाता है, ठीक है। अल गज़ाली इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट ऑफ द ग्रीक फिलोसफर प्लेटो। प्लेटो से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे अल गज़ाली, हु मेड द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेस। साइंस की 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ये मैंने साथ लिख दिया है ताकि आप लोगों को भूले ना, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि इमाम गज़ाली जो थे, इन्होंने साइंस की कितनी क्लासिफिकेशन किया। नॉलेज की तो 2 क्लासिफिकेशन है ना इनकी, तो साइंस की कितनी है, तो वो 4 हैं, ठीक है। वैसे इनके नाम नहीं पूछे जाते, यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने क्लासीफाई किया साइंसेस को, इमाम गज़ाली ने, और कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, तो 4 कैटेगरीज है, बस आप इतना ही याद रखें। वो रिकमेंडेड फिजिकल एजुकेशन टू बी इंक्लूडेड इन द एजुकेशन, ये भी अल गज़ाली ने, फिजिकल एजुकेशन के बारे में अल गज़ाली ने कहा है। हु रिकमेंडेड फिजिकल एजुकेशन, ये हो गया। 607 देखें, कीमियाए सआदत। कीमियाए सआदत जो इमाम गज़ाली की बुक है, पूछा जाता है कीमियाए सआदत किसकी किताब है, तो ये अल गज़ाली की है। अलकेमी ऑफ हैप्पीनेस भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट बताए हैं, सेंसेशन लर्निंग और परसेप्शन के हवाले से इन्होंने बताया, ठीक है, मतलब लर्निंग की थीरीज दी हैं इन्होंने, इस्लामिक थीरीज। 608 देखें, मैन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लीड लाइफ फॉर ऑब्टेनिंग कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो सोसाइटी। कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स की जब बात होगी ना, तो कलेक्टिवनेस जो है वो हमें सोसाइटी की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। 609 जो है, एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी इज नेसेसरी फॉर
सोसाइटी जो है वो इंसानी नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ देती है, इंसानी नस्ल की बका के लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए और कंटिन्यूटी भी होती है। तो ये ऑल ऑफ द अबव बनता है। 6010 है, 610 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कॉमर्स की एजुकेशन भी, प्रोफेशनल एजुकेशन भी, एग्रीकल्चर एजुकेशन भी। अब कॉमर्स की एजुकेशन और एग्रीकल्चर की जो एजुकेशन है ना, वो प्रोफेशनल में ही या वोकेशनल एजुकेशन में ही इंक्लूड हो जाएंगी, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर बनता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 611 और तकरीबन हम एंड की तरफ जा रहे हैं। 611 है, एजुकेशन इज़ फॉर एजुकेशन सेक एज प्रेयर्स। ठीक है, मतलब एजुकेशन एजुकेशन के मकसद के लिए इतना उसको मतलब इम्पोर्टेंस हासिल है जैसे इस्लाम में नमाज को इम्पोर्टेंस हासिल है। ठीक है, ये बड़ी फेमस कोटेशन है। अच्छा, फॉलो एन आउटलाइन ऑफ द एक्सियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ अल-गज़ाली। अल-गज़ाली का जो वैल्यूज़ का कंसेप्ट था ना, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा टाइम नहीं वेस्ट करते। हु सेड द ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई अ पोजीशन मिडवे बिटवीन एनिमल एंड एंजल। मिडवे वाली बात अल-गज़ाली ने की है, ये ज़रूर याद रखना है आपने कि इंसान जो है ना, फरिश्तों और जानवरों इनका दरमियानी रास्ता है। ठीक है, दरमियान की वो है, मिडवे है ये। मतलब अगर वो जो है उसके पास नॉलेज है और उसको वो रॉन्ग वे में यूज़ कर लेता है, ठीक है, रॉन्ग वे में यूज़ कर लेता है तो उस नॉलेज को, तो वो एनिमल वाली साइड पे मूव ऑन कर जाता है। और अगर उसको एग्जैक्ट यूज़ कर लेता है, गुड वे में यूज़ कर लेता है, तो वो एंजल बन जाता है। ठीक है, ये भी इमाम गज़ाली ने कहा है। और मिडवे बिटवीन एंजल्स एंड एनिमल्स एंड द डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी इज़ एजुकेशन, ये बात इमाम गज़ाली ने की है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर लर्न करना है। हु सेड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। तो ये अल-गज़ाली ने बात किया। अच्छा, जो इब्न खुल्दून है ना, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा भी था कि किसने ये कहा है कि मैन इज़ फोर्स्ड टू लर्न, तो ये बात इब्न खुल्दून ने किया। 615 डैश एजुकेशन रेफर्स टू द लर्निंग जनरेटेड फ्रॉम द सोशल एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जो ऑब्जर्वेशन से आती है, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस से आती है, वो होती है हमारी इंडक्टिव नॉलेज, और जो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन है वो हमारी इंडक्टिव नॉलेज पर ही बेस करती है। तो इसलिए इसका आंसर बनता है इनफॉर्मल एजुकेशन। हु सेड दैट देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, द सेज, द पिग, द डॉग एंड द डेविल। ये बात भी अल-गज़ाली ने की है। ठीक है, इन्होंने 4 एलिमेंट्स बताए थे। मेरे ख्याल में एंड हो गया। हाँ जी जनाब, इसके बाद हमारा चैप्टर एंड होने वाला है। 617 एजुकेशन इन्फ्लुएंसेस, हमारे सोशल एस्पेक्ट को भी इन्फ्लुएंस करती है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी करती है, पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भी करती है, पर्सनालिटी को भी करती है। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट आप जिसको कह सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करती है हमारी एजुकेशन। इसलिए इसका ऑल ऑफ द अबव बनता है आंसर। 618 विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो जनाब सारी एजुकेशन होती हैं, एजुकेशन तो कोई भी फजूल नहीं होती। एकेडमिक हो, मॉरल हो, पॉलिटिकल हो, एस्थेटिकल हो, ओंटोलॉजिकल हो, एपिस्टोमोलॉजिकल एजुकेशन हो, मतलब जो भी एजुकेशन का एस्पेक्ट होगा वो इंपॉर्टेंट ही होता है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर बनेगा। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 619 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की जो एक्सीलेंस है ना, वो ह्यूमन वैल्यूज़ भी हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी इंसान समझता है, पायस इमोशंस भी आती हैं एजुकेशन के थ्रू। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। 621 जो है 620 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के प्रोसेस के लिए जो है ना वो एजुकेशन होती है। ठीक है, तो इन्होंने जो वहाँ दिया हुआ है ना आंसर पीछे बुक में, वो दिया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो हमारी जो सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ बुक में रॉन्ग आंसर दिया हुआ था। 621 को देखिएगा, साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन इंक्रीज। देखें, साइंस और टेक्निकल एजुकेशन नो डाउट ये वोकेशनल एजुकेशन में ही काउंट होंगे, या ये प्रोफेशनल एजुकेशन में काउंट होंगे, तो ये इंडिविजुअल इनकम को भी बढ़ाएंगे, नेशनल इनकम को भी बढ़ाएंगे और ग्रोथ में भी इजाफा होगा। तो ऑल ऑफ द अबव बनता है। इसको मैं डिटेल में पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ। 622 को देखेगा, अ टेस्ट इज अ कम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, नो डाउट है, कैन बी रिटन और इन ऑरल फॉर्म। हाँ जी, ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। देखिए, रिटन टेस्ट जो हमारे एग्जाम्स में होते हैं, या हमारे मंथली टेस्ट होते हैं, मिड टर्म टेस्ट होते हैं, और ओरल जो हम वाइवा वॉइस जो कंडक्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या डिफरेंट पेपर्स में, तो वो हमारे ओरल फॉर्म टेस्ट होते हैं। इवेल्यूएट द ट्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, हाँ जी, स्टूडेंट्स की ट्रेड्स को भी इवेल्यूएट करते हैं। तो इसका आंसर बनता है ऑल ऑफ द अबव। इब्न खुल्दून एंड डैश बोथ स्ट्रेस on the importance of religion for the state and the connecting between religion and power.
तो मैकियावेली ये वेस्टर्न फ़िलासफ़र थे, बड़ा नाम है इनका मैकियावेली का। तो मैकियावेली और जो इब्न खुल्दून है, ये दोनों रिलीजन की इम्पोर्टेंस पे भी बात करते हैं, और रिलीजन और पावर इन दोनों में मतलब अगर आपने रिलीजन को इम्पोज़ करना ना, तो आपके पास पावर भी होनी चाहिए। आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे जो अंबिया हैं, अल्लाह पाक ने उनको बादशाहत भी अता की थी, ठीक है? या अगर बादशाहत अता नहीं की थी, तो वो अपने इलाके के किसी न किसी बाअसर शख्स के या तो बेटे थे या दोस्त थे, या बासर शख्स के पास उनकी परवरिश हुई। तो ये क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि अल्लाह पाक जो है दीन को ताकत के साथ मजबूत करता है, ठीक है? जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कबीला कुरैश में पैदा हुए, और वो उस वक़्त का मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब सबसे बड़ा कबीला माना जाता था। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की थी कि आपको पता है ना कि अब्बू जहल का असल नाम भी उमर था, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का असल नाम भी उमर था। ये उस वक़्त के बहुत ताकतवर सरदारों में से थे, दोनों के दोनों उमर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि या अल्लाह, तुझे इन दोनों, भाई ये दोनों उमर जो है ना, इन दोनों में से तुझे जो पसंद हो ना, उससे इस्लाम को ताकत दे। तो अल्लाह ताला ने जो है वो पसंद फरमाया था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस्लाम से का शर्फ अता करना। तो हज़रत उमर जो हैं आपको पता है एक बहुत बड़े खलीफा रहे हैं। 10 साल तक उन्होंने हुकूमत किया, और 22 लाख मुरब्बा मील पे उन्होंने इस्लाम को फैला दिया था। ये बहुत बड़ा कारनामा है, इसको आप छोटा नहीं कह सकते, ठीक है? अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि है हमारा जनाब क्वेश्चन नंबर 624। इब्न खुल्दून नेम इज़ एसोसिएटेड विद कंसेप्ट ऑफ असाबिया। आपको पता है असाबिया का कंसेप्ट क्या था? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है? असाबिया का जो कंसेप्ट था वो ग्रुप सॉलिडारिटी थी, ठीक है? कि ग्रुप जो है ना उसमें कोहेरेंस होनी चाहिए, कोहेजन होना चाहिए, सॉलिडारिटी होना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प आउट करना चाहिए, और ग्रुप की जो बका है वो इंडिविजुअल की बका है। तो होपफुली आपको ये पूरी वीडियोस जो एक सीक्वेंस में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की, व्हाट इज़ एजुकेशन के हवाले से। अच्छा, आप लोगों की आसानी के लिए ना, अब मैं जो इनका थंबनेल है ना इन वीडियोस का, वो सेम ही अटैच कर दूंगी, ठीक है? ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज़ एजुकेशन वाली वीडियोस कौन सी हैं, ठीक है? क्योंकि मैं इनकी प्लेलिस्ट तो एक ही बनाऊंगी इस पूरी बुक की, लेकिन इनके जो थंबनेल्स हैं ना, वो एक चैप्टर के एक अलग थंबनेल होगा, ठीक है? यानी एक चैप्टर ना व्हाट इज़ एजुकेशन, तो उसका आपको सारी वीडियोज़ पे एक ही थंबनेल मिलेगा, सो दैट आपको ढूंढना ना पड़े कि कौन से चैप्टर की कौन कौन सी वीडियोज़ हैं, ठीक है? और फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा तो उसका अलग से थंबनेल होगा, उसकी जितनी वीडियोज़ होंगी उनका अलग से थंबनेल होगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा तो उनका अलग से थंबनेल होगा, ठीक हो गया? सो दैट आपको ईजी रहे ढूंढने में, ठीक हो गया? अच्छा, अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।